निकांते वैष्णवे नमः। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्ण, जय गौशानी। मैं ज्योतिजा स्वागत करती हूँ आप सभी का कल्कि जी की प्रेमिक सभी गीता के गुरुत्तम ज्ञान के इस विशेष कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम की शुरुआत में हमारे परम पूजनीय सतगुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए शुरुआत करती हूँ और स्वागत करती हूँ हमारे विशेष अतिथिगणों को, स्वामी विश्वानंद जी महाराज और कुलावधूत स्वामी सच्चिदानंद नाथ जी महाराज और सूफी संत राजेंद्र निगम बाबू जी महाराज। सभी का इस कार्यक्रम में बहुत हार्दिक अभिनंदन है। कार्यक्रम के क्रम में सबसे पहला प्रश्न जो है वो हमारे सबसे वरिष्ठ संत स्वामी विश्वानंद जी महाराज से है। प्रश्न यह है कि जब परमात्मा अवतरित होकर अपना विश्व रूप दर्शन कराते हैं तब मानव जाति पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है? कृपया इससे कल्कि अवतार सत्पुरुष सरकार गौर शाही जी महाराज के ज्ञान की रोशनी में समझाने की कृपा करें। जी, अपने महान सदगुरु यूनुस अलगोर जी के चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद लेते हुए, वरिष्ठ संतों को भी प्रणाम करते हुए, बहन जी आपको बहुत बहुत अभिनंदन देते हुए, हमारे सब इस प्रोग्राम के व्यूअर्स का स्वागत करते हुए आपके प्रश्नों की उत्तर की ओर आते हैं। इस प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग के श्लोक नंबर 36 में समझाया है कि स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत प्रदृश्यत्य नुरज्यते च रक्षांसि विदानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंगा। यहाँ इस श्लोक में अर्जुन को जो परमात्मा का विश्व रूप दर्शन हुआ, वे दर्शन करके परमात्मा की महानता का वर्णन अर्जुन कर रहे हैं कि हे परमात्मा, आपने ही तो सब प्रकार के प्राणियों को सुखी जीवन जीने के लिए उनके शरीरों में विविध प्रकार की इंद्रियां दान किया हुआ है। आपका ये अति सुंदर और भव्य विश्व रूप का दर्शन करके सब साधक भगत लोग आपका गुणगान का कीर्तन करके बहुत हर्षित हो रहे हैं और आपको प्रेम करने लगते हैं। आपका ये विकराल विश्व रूप दर्शन करके बुरे लोग यानी कि राक्षसी वृत्ति के लोग, जो बुरे कार्यों को करने वाले लोग, बहुत भयभीत होके चारों दिशाओं में भाग रहे हैं। साथ साथ सिद्धि को प्राप्त किए हुए सब प्रकार के सिद्ध लोगों के जो समुदाय है, वो सब समुदायों तो हाथ जोड़ के आपका गुणों का गायन करते करते आपको नमस्कार कर रहे हैं। सब प्रकार के लोग आपका ये विश्व रूप दर्शन करके ऐसा कर रहे हैं क्योंकि आप में सब प्रकार की योग्य गुणों की संपन्नता से आप परिपूर्ण लायक हो, इसलिए सब वैसा कर रहे हैं। आप वर्तमान कलयुग के आखिरी समय के दौर में, जब कल्कि अवतार इमाम मेहदी मसीहा पिछले 83 सालों से इस नासुती दुनिया में अवतरित हो चुके हैं, तब वे भी अपना विश्व रूप दर्शन समग्र मानव जात को करा रहे हैं। परमात्मा स्वयं जब कल्कि अवतार धारण करके आखिरी अवतार बनके इस दुनिया में अवतरित हुए हैं, तब वे अपना विश्व रूप दर्शन निराला अंदाज से सारी मानव जात को करा रहे हैं। कल्कि अवतार अपनी दिल वाली खास निराली तालीम के जरिए से समग्र मानव जात को अज्ञान रूपी अंधेरे और आसुरी राक्षसी वृत्ति वाले लोगों की चुंगाल से छुड़ाकर जिज्ञासु लोगों के दिलों में अपना जाति नाम के साथ स्वयं प्रवेश करके लोगों के दिलों में जो स्थित आत्माओं का अपना खास प्रकाश से उजाला करके अपना निराला ज्ञान से लोगों को लायक बना रहे। भगवान श्री कृष्ण के दौर में तो अर्जुन समेत
कुछ मर्यादित लोगों को भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान से लाभ मिल पाया था, क्योंकि तब इस दुनिया में इतनी नकारात्मकता नहीं थी। लेकिन अब असुर राक्षस नफ्स ने मानवों के नाभि स्थान में छुप के लोगों के दिलों को अपने अंकुश में लेकर ज्यादा नकारात्मकता फैला दी है। इसीलिए तो कल की अवतार को अवतरित होना पड़ा है। कल की अवतार का निराला विश्व रूप दर्शन सब धर्मों के लोगों के दिलों में अब करोड़ों लोगों को हो रहा है। अब कल की अवतार ने करोड़ों लोगों को सद्गुरु बना दिए हैं। उनके माध्यम से अपनी दिल वाली निराली तालीम से करोड़ों लोगों के दिलों को चमकाकर उनके लताइफों को प्रकाशित और मजबूत करके अपनी सुंदर दुनिया में ले जाने के लिए लायक बना दिया है। इंटरनेट के माध्यम से सब समग्र मानव जात अपने अपने घरों में मोबाइल के माध्यम से कल की अवतार की निराली तालीम सीख के उनका विश्व रूप दर्शन लोग स्वयं भी कर रहे हैं और तैयार हुए लोग दूसरे लोगों को भी ये कल की अवतार का विश्व रूप दर्शन करा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के उस दौर में तो अर्जुन ने और कुछ मर्यादित लोगों ने ये विश्व रूप दर्शन का लाभ लेके परमात्मा का गुणगान गाया था। अब तो समग्र मानव जात कल की अवतार का दर्शन अपने दिलों में अनुभव करके साथ साथ उनका गुणगान गा रहे हैं। कल की अवतार की रूहानी मिलिट्री से असुर दजाल और उनके टोले को नष्ट होना ही पड़ेगा। ऐसा विश्व रूप दर्शन कल की अवतार लोगों के दिलों में चंद्रमा से, सूर्य देव से और हजरे अस्वद में यानी के शिवलिंगम से करा रहे हैं। साथ साथ लायक लोगों को अपनी सुंदर दुनिया परम धाम भी ले जाएंगे। ऐसा दिव्य प्रभाव कल की अवतार का ये निराला विश्व रूप दर्शन से समग्र मानव जात के ऊपर अब पड़ रहा है। जी दीदी। जी भाई। अभी बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है कुलवधु स्वामी सच्चिदानंद नाथ जी महाराज से। प्रश्न ये है कि परमात्मा को ब्रह्मा का आदि कर्ता, जगन निवास, अक्षर ब्रह्मा और सच्चिदानंदन क्यों कहा गया है? कृपया समझाने की कृपा करें। सदगुरु भगवान के चरणों में कोटिशः प्रणाम। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्रायः जब तक अहंकार नहीं जाता है तब तक सदगुरु के प्रति भी असमंजस की स्थिति रहती है। हालांकि हमारे गुरुओं ने चेक पॉइंट दे दिए थे, बता दिए थे कि सदगुरु जो शास्त्रों के रहस्य को जानता हो, उसके मर्म को जानता हो, वो सदगुरु है जिसने उस शास्त्र के मर्म को जी लिया, जान लिया। वो सदगुरु है जो पाप मुक्त है, अर्थात पापों से जो मुक्त नहीं होगा वो तो गुरु हो ही नहीं सकता। लेकिन जिसकी संगति में आके तुम्हारे भी पाप का विसर्जन होना शुरू हो जाए, तुम्हारे भी पाप क्षीण होने लगे, आसुरी वृत्तियां कम होने लगे, तो वो सदगुरु है। तीसरा चेक पॉइंट दिया कि निष्काम कर्म में एक दिव्य उद्देश्य हो। अगर केवल निष्काम कर्म वो कर रहा है तो वो तो सत्पुरुष भी हो सकता है या सत्पुरुष ही है। लेकिन अगर निष्काम कर्म के साथ कोई दिव्य उद्देश्य जुड़ा है तो वो सदगुरु है। वो दिव्य उद्देश्य क्या हो सकता है, मानवता के का क्या कल्याण हो सकता है, जो वो जान चुका है, क्या आपको जनाने की स्थिति में है, वो आपको जना सकता है। अगर ऐसा वो कर सकता है, उसकी नजरों में वो क्षमता है, तो वो सदगुरु है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसके पास विधि क्या है, साधना की पद्धति क्या है। तो प्राय तो दो ही साधना पद्धतियां होती हैं, एक ध्यान की, एक जप की।
तो जब की जो पद्धति है उसमें आपके दिल में वो सदगुरु उस इष्ट को या उस परमात्मा का बीजारोपण कर पाता है कि नहीं। अगर वो कर पाता है और वो विधि बताता है तो वो सदगुरु है। लेकिन जब अगर कोई सदगुरु ये कहने लगे कि मैं ही ईश्वर हूं और ये सारा ब्रह्मांड मुझ में ही समाया है, तो असमंजस की स्थिति बनती है कि हो न हो, ऐसा न हो। क्योंकि अहंकार रहता है तब तक, जब तक अहंकार नहीं जाता है तब तक ये स्थितियां बनती हैं। और ये स्थिति अर्जुन के मन में भी थी। कृष्ण कह रहे हैं कि सब कुछ में ही व्याप्त है, हो सकता है न हो। और वहां तो गुरु सखा के रूप में है, जहां हंसी मजाक भी हो रहा है। अर्जुन ने तो कृष्ण को रसिया, छलिया, काला, ग्वाला, क्या क्या उपाधियां दी थी। लेकिन जब विराट रूप का दर्शन हुआ, जब अर्जुन ने देखा यहीं से सृजन हो रहा है, आदि भी यही है और यहीं से संहार भी हो रहा है, मतलब जो ब्रह्मा है वो भी यहीं से उत्पन्न है और जो शिव है वो भी यहीं से उत्पन्न है, सम की स्थिति विष्णु भी यही है, जिसके आदि का न पता चल पा रहा है, न मध्य का न अंत का, उसका कुछ जो उसकी अनंतता है उसके विस्तार का इनको एहसास नहीं हो रहा है। तो अर्जुन की समझ में आ गया कि ये तो मेरे अंदर बाहर सब जान गए। प्रायः साधारण आदमी होगा तो वो भाग जाएगा, जब तवज्जो ना हो तब गुरु के सामने आऊंगा, क्योंकि इस समय तो इनकी नजरें एक्सरे कर रही हैं। लेकिन अर्जुन चूंकि सखा रूप में था शिष्य, इसलिए वो वहां रहता है और अनुनय विनय या उनके वर्णन, उनके गुणों का वर्णन करता है और कहता है कि कस्माच्च तेन नमेर्न महात्मन गरीयसे ब्राह्मणो इत्यादि करते अनंत देवेश जगत दैवी वृत्तियां हैं। क्योंकि हे अनंत, जब अर्जुन ने देखा कि इनका तो अनंत, हे देवेश, संपूर्ण दिव्य विभूतियों के ईश, हे देवेश, हे जगन निवास, सत और असत और उससे भी परे अक्षय स्वरूप आप ही हैं। अर्जुन ने ये अक्षय रूप अपने कर्मों के बल पे देखा था, केवल बौद्धिक कल्पनाओं के बल पे नहीं। तो अर्जुन ने ये देखा और ये बताया कि वो परमात्मा का ना आदि है ना अंत है, वो अनंत है और गुणों से भरा हुआ है। संपूर्ण आनंद उसके और संपूर्ण जगत का निवास उनमें ही है और सत्य चित आनंद ये तीनों उनमें ही बसते हैं। तो अहंकार का जब विराट रूप दर्शन हुआ तो अहंकार का समर्पण हो गया और ये विभूतियां, ये स्वरूप अर्जुन को दिख गया
ब्राह्मणत्व की स्थिति आ गई, वो ब्रह्म को जान लिया। लेकिन उसके पहले ये स्थिति बनी रहती है कि जो गुरु कह रहा है वो सत्य है या नहीं है, तो ये वसवसे आते रहते हैं। तो उसी का मुझको लगता है कि यहाँ रूपक प्रस्तुत किया गया है कि अर्जुन किस भय से भयभीत था और कैसे डरते डरते उसने ये स्वीकारा कि अब मेरे दुर्वृत्तियां मुझसे भाग रही हैं, राक्षस सब भाग रहे हैं और दैवी वृत्तियां उत्पन्न हो रही हैं, और इसका नतीजा मैं वही हर जगह देख रहा हूँ। आप अनंत हैं, आप में ही संपूर्ण विश्व निवास कर रहा है और आप में ही सच्चे आनंद तीनों विराजमान हैं। जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, जो है सूफी संत अजेंद्र निगम बाबू जी महाराज से। प्रश्न यह है कि परमात्मा को आदि देव, विश्व का परम आश्रय स्थान, सर्वज्ञ यानी सब कुछ जानने वाले और अनंत रूपों वाला क्यों कहा गया है? कृपया समझाने की कृपा करें। सबसे पहले भगवान सदगुरु के चरणों में नमन करते हुए पैनल उपस्थित हमारे वरिष्ठ दिव्य आत्माओं को, दिव्य संतों को मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूँ। साथ ही हमारी छोटी बहन ज्योति दीदी को मैं प्यार और स्नेह अर्पित करता हूँ। बहन ने जो सवाल किया है, भगवद गीता की 11वें अध्याय में 38वां श्लोक में भगवान कह रहे हैं, इन्हें यह अर्जुन कह रहा है, अनुरागी अर्जुन कह रहा है, त्वमादिदेव पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम्। अर्थात आप आदि देव हैं, आप आदि दिव्य पुरुष हैं, आप ही इस ब्रह्मांड के एकमात्र विश्राम स्थल हैं, आप ही ज्ञाता हैं तथा ज्ञान के विषय, ज्ञाता और ज्ञान के विषय दोनों हैं, आप ही परम धाम हैं। हे अनंत रूपों के स्वामी, आप भी संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। यह बात अर्जुन कह रहा है। कब कह रहा है? जब भगवान जो है, भगवान से कह रहा है अर्जुन कि हे प्रभु, आपकी विभूतियों को मैंने विस्तार से सुना, जिससे मेरा मोह नष्ट हो गया, अज्ञान का शमन हो गया। किंतु जैसा आपने बताया कि मैं सर्वत्र हूं, मैं इसे प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। यदि मेरे द्वारा देखना संभव हो तो कृपया उसी स्वरूप को दिखाइए। अर्जुन जो है भगवान कृष्ण का प्रिय शिष्य था, अनन्य सेवक था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कोई प्रतिवाद न कर वह तुरंत दिखाना प्रारंभ कर दिया कि अब मेरे ही अंदर खड़े सप्तर्षि और उनसे भी पूर्व होने वाले ऋषियों को देख, मेरे ही अंदर खड़े
7 ऋषि, सप्त ऋषि जो कहे गए हैं, ये सप्त ऋषि क्या है? भगवान वो स्वरूप दिखा रहे हैं जिनके अंदर 7 ऋषि जो है छुपे हुए हैं। हाँ, सप्त ऋषियों को और उनसे भी पूर्व होने वाले ऋषियों को देख। और मैं एक जानकारी के लिए एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि सप्त ऋषियों की परिकल्पना इधर भी है। इस्लाम में जब तसव्वुफ, जब पैगंबरे इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह जब जमीन पर आए तो उन्होंने भी जो है, उनकी उम्मत के वलियों ने भी जो है सप्त ऋषियों का जिक्र किया है। लेकिन अंतर यह है कि सनातन धर्म में सप्त ऋषि कहा गया, वो 7 ऋषि भगवान की ही जो है वो प्रतिरूप हैं। और इधर जो है अल्लाह की तिफल नूरी, 7 तिफल नूरी हुए जो अल्लाह ने अपने को देखना चाहा और देखने के बाद से उसका अक्स बरामद हुआ, फिर उस पर फिदा हो गया, फिर झूमने लगा, फिर उसके ये जो है ईश्वर के जिस्म से जो नूर खारिज हुआ, उससे एक रूह जो है मजमुआ होकर रूह का शकल बना लिया, फिर वो रूह तिफल नूरी कहलाई। ये वही ऋषि हैं। हाँ, तिफल नूरी, इधर तिफल नूरी कहा गया और उधर जो है सप्त ऋषि कहा गया। 7 तिफल नूरी इधर भी है और 7 ऋषियों का जिक्र सनातन में भी है। इसका मतलब जो स्पिरिचुअलिटी है, भगवान एक ही है तो स्पिरिचुअलिटी भी एक ही होगा। हम भाषाओं का अंतर बना लेते हैं और एक दूसरे से श्रेष्ठ बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। जो हकीकत है सो है। तो इधर भगवान कह रहे हैं कि मेरे अंदर ही खड़े 7 सप्त ऋषियों को देखो। ऐ अर्जुन, 7 ऋषियों को मेरे अंदर देखो। यानी जब ईश्वर, जब अल्लाह जब जुम्बिश किया और जो नूर खारिज हुआ और जो वो मजमुआ होके इकट्ठा होके जो रूह बना और उससे जो ऋषि पैदा हुआ, वो जिसके अंदर, जिस इंसान के अंदर डाला गया वो ऋषि है। अब अंतर यह है कि इन सब ऋषियों की जो जिक्र है सनातन में, वो जो है ईश्वर के, अल्लाह के, गॉड के, वो एक सिफाती, एक मैनिफेस्टनल, एक तिफल नूरी की अभिव्यक्तियां थी, है ना। और जाति तिफल नूरी का जो ज्ञान था उस समय नहीं खुला। जब जात का ज्ञान आया, वो तो सब सिफाती थे। हाँ, जाति नहीं था। जाति, जब जाति वाला आया, जब आखिरी दीन धर्म, जब पैगंबरे इस्लाम जब धरती पर आए, फिर वो जो है ईश्वर के जात का ज्ञान लेके। हाँ, तो जात का ज्ञान का इशारा तो वहां भी हो रहा है कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं, जो भगवान कृष्ण के अंदर जो चीज मौजूद है वो रब की जात, वो जात मौजूद है। और कह रही है कि मेरे अंदर देखो सप्त ऋषि, और मेरे से पहले भी जो सप्त ऋषि हैं, इसका मतलब 7 तिफल नूरी, जाति हो या सिफाती हो, हर कौम में आई है, हर दौर में रहे हैं। हाँ, 7 तिफल नूरी, सप्त ऋषि हर दौर में रहे और आज भी हैं। आज दौर जो आखिरी उम्मत आ गई वो इस्लाम, उसमें भी सप्त ऋषि हैं। उनको आप जो है तिफल नूरी कहते हैं, उनको सुल्तानुल फुकरा कहते हैं। और जिसके अंदर सिफाती तिफल नूरी था, वो जिन ऋषियों के अंदर गया वो सुल्तानुल आरिफीन कहलाए। नहीं?
तो ये जात वाले जब आ गए तो इसके पहले जात का जाति तिफलनूरी नहीं आई थी, वो सिफाती तुम। ये सारा सिफात कह रहे हैं कि मेरे अंदर देखो। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ये सब मेरे अंदर देखो, सप्तर्षि और उनसे भी पूर्व होने वाले ऋषियों को देखो, ब्रह्मा विष्णु को देख, सर्वत्र फैले मेरे तेज को देख, मेरे ही शरीर में एक स्थान पर खड़े तू चराचर जगत को देख। किंतु अर्जुन आंखें मलता ही रह गया, वो उसको दिखाई नहीं दिया। तो भगवान कृष्ण जो है अब उस समय अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान कर रहे हैं, यानी भगवान कृष्ण अर्जुन का कश्फ खोल रहे हैं। इधर कश्फ कहा गया ना, जब पैगंबर साहब आए तो उन अपने वलियों को कश्फ दिया। उधर भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को कश्फ दे रहे हैं। नहीं, उसी को कहा जाता है दिव्य दृष्टि। तो ये दिव्य दृष्टि जब दिया उन्होंने, कश्फ खोला, तो उन आंखों से जब भगवान का विशालतम स्वरूप देख रहा है, तब ये कह रहा है, हे प्रभु आप आदिदेव हैं, आप जो है दिव्य पुरुष हैं, आप इस ब्रह्मांड के एकमात्र विश्राम स्थल हैं। हाथ जोड़ के और कह रहा है कि त्वमादिदेवा पुरुष पुराण तमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्व मनंतरूपम। श्री कृष्ण अर्जुन श्री कृष्ण को मूल दिव्य व्यक्ति सभी कारणों का कारण कहते हैं। हर वस्तु और हर व्यक्तित्व का एक कारण या स्रोत होता है जिससे वह अस्तित्व में आया है। यहाँ तक कि भगवान विष्णु का भी एक कारण है, हालांकि वे भी भगवान का एक रूप हैं, लेकिन वे श्री कृष्ण का ही विस्तार हैं। हालांकि श्री कृष्ण किसी भी व्यक्तित्व का विस्तार नहीं है, वे हर उस चीज के आकारण प्रथम कारण है जो अस्तित्व में है, इसलिए ब्रह्मा उनसे प्रार्थना करते हैं। श्री कृष्ण परमेश्वर के मूल स्वरूप हैं, उनका व्यक्तित्व ज्ञान और आनंद से परिपूर्ण है। वे सभी के मूल हैं, लेकिन वे अनादि हैं, वे सभी कारणों के कारण हैं। श्री कृष्ण सर्वज्ञ हैं, वे सब कुछ जानते हैं, इसके अलावा वे सभी ज्ञान के विषय भी हैं। श्रीमद् भागवतम में कहा गया, सा विद्या तन्मतिर्याया, सच्चा ज्ञान वह है जो हमें ईश्वर को जानने में मदद करता है। जो हरि सेवा हेतु हो सोई कर्म बखान, जो हरि भगति प्रिहवे सोई समुझिया ज्ञान। भगवान के सेवा में जो भी कार्य किया जाए उसे ही सच्चा कर्म जानो। जो भी ज्ञान भगवान के प्रति हमारे प्रेम को बढ़ाता है उसे ही सच्चा मानो। अतः श्री कृष्ण ज्ञाता और ज्ञान के विषय दोनों हैं। जी बहन। तेज करिएगा। अगला प्रश्न है स्वामी विश्वानंद जी महाराज से। प्रश्न ये है कि परमात्मा को वायु, अग्नि, चंद्रमा, ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता क्यों कहा गया है? कृपया कल की अवतार सतपुरुष सरकार गोसाई जी महाराज के ज्ञान की रोशनी में समझाने की कृपा करें। जी बहन जी, इस प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भगवद गीता जी में अर्जुन के प्रश्नों के जवाब भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं। तब अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग के श्लोक नंबर 39 में समझाया है कि
वायुर्यमो अग्निर्वरुणः शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। नमो नमस्ते अस्तु सहस्रकृत्वाः पुनश्च भूयो अपि नमो नमस्ते। यहाँ इस श्लोक में अर्जुन को जो परमात्मा का विश्व रूप दर्शन हुआ, वे दर्शन करके परमात्मा की महानता का वर्णन अर्जुन कर रहे हैं कि हे परमात्मा, आपको मैं वायु में प्राणवायु के रूप में देख रहा हूँ, अग्नि में प्रकाश, गर्मी और तेज के रूप में देख रहा हूँ, चंद्रमा में रसराज बन के समग्र जीव सृष्टि को रसों से भरने के लिए आपने शीतलता धारण की हुई है, वैसा मैं आपको देख रहा हूँ। समग्र जीव सृष्टि को सर्जन करने की लायकात रजोगुण में ब्रह्मा करते हैं। वे ब्रह्मा में मैं सर्जनहार के रूप में देख रहा हूँ आपको। साथ साथ ये रजोगुण और ब्रह्मा को भी सर्जन करने वाले आप तो ब्रह्मा के भी पिता है, ऐसा आप महान हो, वैसा मैं आपको देख रहा हूँ। इन परमात्मा ने ही सर्जन की गई कृतियों में परमात्मा अपने गुणों से, शक्तियों से, नामों से और विविध रूपों धारण करके स्वयं बस गए हैं। इसलिए अर्जुन इन कृतियों को भी परमात्मा की उपमा दे रहे हैं। उन रूपों में परमात्मा का ही दर्शन करके उनका गुणगान गाते गाते हजारों बार अर्जुन नमस्कार कर रहे हैं। कल्कि अवतार जो आखिरी अवतार माना जाता है, वे जब कलियुग के आखिरी रूप समय में उनको अवतरित होने का उनका प्लान था, और जब वे कल्कि अवतार धारण करके अपना विशेष स्थान सूर्य, चंद्रमा और हजरे अस्वद यानी के सऊदी में स्थित मक्का शहर में महाशिवलिंगम में स्थापित करके अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को अपना खास जाति नाम उन कृतियों में से समग्र मानव जात को देना था। परमात्मा का ये प्लान पहले से ही बन चुका था। इसीलिए तो 5,500 साल पहले अर्जुन को इन विशेष कृतियों में परमात्मा का दर्शन करा के समग्र मानव जात को समझा दिया था कि कलियुग के आखिरी समय के दौर में मैंने ही सर्जन की हुई ये मेरी विशेष कृतियों जो चंद्र, सूर्य और महाशिवलिंगम में स्थित होके समग्र मानव जात के दिलों में प्रवेश करके मेरी दिल वाली तालीम के जरिए से जिज्ञासु साधक भक्तों को शक्तिशाली बना के लायक बना लूंगा। ऐसी मेरी कृतियों में इस दुनिया के लोग कोई हस्तक्षेप न कर सके, वहां पहुंचकर भी मुझे कुछ नुकसान न कर सके, इसलिए मैंने सूर्य, चंद्रमा में और महाशिवलिंगम में भी रहकर जिज्ञासु भक्तों को लाभ दे रहा हूँ। उनके साथ साथ मैंने रारियाज गौहर शाही जी के शरीर का रथ बना के सारी दुनिया में प्रवास करके लोगों को मेरी निराली तालीम पहुंचा रहा हूँ। मैंने ही अल्ट्रा टीवी का प्लेटफॉर्म बनवाया है। उसको संचालित करने के लिए महान सदगुरु के रूप में यूनुस अल गौहर को निमित्त बनाया हुआ है। तो मैं सूर्य, चंद्रमा, महाशिवलिंगम में रहकर भी समग्र मानव जात को दर्शन देकर लायक बना के मेरे साथ लेने आया हूँ। तो मेरी निराली तालीम सीख के तैयार हो जाओ और मेरे साथ चलने लायक बन जाओ। अरे हाँ, मेरे भक्तों को और यह मेरी सुंदर दुनिया को नुकसान करने वाले बुरे लोगों का मैं विनाश भी करवा के रहूंगा और सज्जन लोगों का उद्धार करके मेरे साथ मैं ले जाऊंगा। ऐसी अद्भुत बातें कल्कि अवतार समग्र मानव जात को अभी समझा रहे हैं। जी बहन जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका। भी बढ़ते हैं अगले और अंतिम प्रश्न की ओर, जो है सूफी संत राजेंद्र निगम बाबूजी महाराज से। प्रश्न ये है कि परमात्मा को साधक
भक्तों की भूलों को क्षमा करने वाले, यथावर जंगम लोकों के पिता, पूजनीय और अति श्रेष्ठ सतगुरु क्यों कहा गया? जी बहन, भगवान कृष्ण से अर्जुन जो है विनती कर रहा है और कह रहा है कि अपन पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूजस्य गुरुवर्यान् न तत् समोऽस्तभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिम प्रभाव। पितासि लोकस्य चराचरस्य, पितासि पिता और पितासि असी उसमें मिला है। असी मतलब होता है आप हैं पिता, लोकस्य संपूर्ण लोकों के, संपूर्ण ब्रह्मांडों के, चर अचर चलायमान और अचल आचार्यस्य जो चलायमान है, जो अचल है। तुम आप इसके पूजनीय हैं, आध्यात्मिक आप गुरुगर्यान, आप आध्यात्मिक गुरु हैं। गुरुगर्यान, गुरु गुरु का मतलब गुरु है, गर्याना का मतलब है आप महिमा वाले, महिमावान हैं। आपके समान दूसरा कोई नहीं है तीनों लोक में। आप यहाँ तक कि अतुलनीय शक्तियों के स्वामी हैं। आप समस्त ब्रह्मांड के पिता हैं, सभी चर अचर प्राणियों के पिता हैं। आप सबसे अधिक पूजनीय तथा परम गुरु हैं। हे अतुलनीय शक्ति के स्वामी, जब तीनों लोकों में आपके समान कोई नहीं है तो फिर आपसे बड़ा कौन हो सकता है। ये जब कृष्ण जो है विश्वरूप, भगवान का विश्वरूप जब देख रहा है तो उस समय ये क्षमा याचना कर रहा है। अर्जुन कह रहा है कि हे श्री कृष्ण, सबने सबसे महान और वरिष्ठ आप हैं। पिता हमेशा पुत्र से वरिष्ठ होता है। श्री कृष्ण पिता के पिता हैं, सभी पिताओं के पिता हैं। इसी तरह वे आध्यात्मिक गुरु के आध्यात्मिक गुरु हैं। सभी आध्यात्मिक गुरुओं के पहले आध्यात्मिक गुरु सृष्टिकर्ता ब्रह्मा थे, जिन्होंने अपने शिष्य को ज्ञान दिया। और इसी तरह आगे भी, हालांकि ब्रह्मा को श्री कृष्ण से वैदिक ज्ञान प्राप्त हुआ। श्रीमद् भागवत में कहा गया कि तेने ब्रह्म हृदय अधिक कवये। श्री कृष्ण ने ज्येष्ठ ब्रह्मा के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। इस प्रकार वे सर्वोच्च आध्यात्मिक गुरु हैं। तो कोई भी भगवान के बराबर नहीं है, न ही कोई उनसे श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण की को वेदों का वही परमेश्वर जानकर अर्जुन उनके संबंध में उपरोक्त विशेषताओं की घोषणा कर रहा है कि पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूजस्य गुरुगर्यान न तत्समो अस्तभिक न तत्समो अस्तभ्यधिक कुतो अन्यो लोकत्रये अप्य प्रतिमा प्रभाव। यानी अर्थात आप चराचर जगत के पिता हैं, गुरु से भी बड़े गुरु हैं और अति पूजनीय हैं, जिसकी कोई प्रतिमा नहीं है।
ऐसे अप्रतिम प्रभाव वाले आपके समान तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक कैसे होगा? आप सखा भी नहीं, सखा तो समकक्ष होता है। तो इसमें एक बात जो है आ रहा है कि अति पूजनीय तमश्च पूजस्य गुरुगर्यान, और अप्रतिम प्रभाव, जिसकी कोई प्रतिमा नहीं है। अब भगवान कृष्ण की प्रतिमा तो बनाई गई है, लेकिन वो अर्जुन क्या कह रहा है कि आपकी कोई प्रतिमा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? जो असल चीज है वो जोगी के अंदर वो आता है, जिसकी प्रतिमा नहीं होती है। प्रतिमा नहीं बनाई जा सकती है। तो ये गीता भी कह रहा है ना कि उसकी प्रतिमा नहीं बनाई जा सकती है। अब आप प्रेम में प्रतिमा बना लिए, कृष्ण की प्रतिमा बना लिए, तो कोई बुराई नहीं है, बना लिए, ठीक है। लेकिन जो अप्रतिम कह रहा है तो उसको भी उससे इनकार न किया जाए। इसलिए कि यहाँ अर्जुन खुद ही कह रहा है कि जिसकी कोई प्रतिभा नहीं है, ऐसे आप अप्रतिम प्रभाव वाले हैं। इसका मतलब जो स्पिरिट ऑफ गॉड उनके अंदर मौजूद था, उसकी तरफ ये इशारा कर रहे हैं कि आपकी छवि तो बन सकती है, लेकिन वो आपके अंदर परम भाव छुपा हुआ है, उसकी प्रतिमा नहीं है, वो अप्रतिम प्रभाव वाला है, उसकी प्रतिमा नहीं बन सकती है। तो गौर से अगर हम जो है गीता और कुरान दोनों को पढ़े तो दोनों में जो है कोई भेद नहीं है। ये गीता ऐसे ही है जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह की जो उनके मुखार बिंदु से निकली हुई संगीता, कुरान है, हदीस है, ये सब उनके मुखार बिंदु से निकला। उसी तरह गीता भी तो भगवान कृष्ण के मुखार बिंदु से निकला। और दोनों के अंदर वो परम पिता परमेश्वर परम भाव मौजूद है, जिसको भगवान कृष्ण ने कहा कि परम भावम जानंतो ममावयम अनुत्तमम, तुम मेरे परम भाव को नहीं जान सकते हो, मैं कौन हूं। और उसी को मोहम्मद रसूलुल्लाह, यही संगीता उनके जुबान से निकल रहा है, उसमें ये कह कर रहे हैं मन रानी फकत राल हक, जिसने मुझको देखा उसने उसी को देखा जिसकी सजदा तुम कर रहे हो, जिसको पूज रहे हो। तो ढांचा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का जो दिखाई दे रहा था, उसकी तो तस्वीर बनाई जा सकती थी, उनके अंदर जो वो हक छुपा हुआ था, परम भाव छुपा, उसकी तस्वीर नहीं बनाई जा सकती। इसलिए वो उनकी तस्वीर जो है नहीं बनाई गई। क्यों? तो उधर उनके अंदर छुपा हुआ जो परम भाव, जो रब है, अल्लाह है, उसकी पूजा करनी है और उसकी प्रतिमा नहीं होती है, इसलिए प्रतिमा नहीं बनाई गई। और इधर जो है प्रतिमा बना दिया गया। अच्छा, प्रतिमा नहीं भी बनाई गई तो भी तो कहे हैं कि बन रानी फकत राल हक, मैं जो मुझको देखा अल्लाह को देखा, यानी उनका चेहरा है मुबारक अल्लाह का चेहरा है, उनका पाए मुबारक अल्लाह का पाए मुबारक, उनका दस्ते मुबारक अल्लाह का दस्ते मुबारक है? उनका जबाने मुबारक अल्लाह का जबाने मुबारक है ना। तो उनकी छवि तो बनाई जा सकती थी, लेकिन वो उस परम भाव को पूजने वाले हैं और हम उसके साथ उस पूरी मूर्त को पूजने वाले हैं। अंतर तो कुछ भी नहीं है। जिस जिस्म के अंदर वो परम भाव मौजूद है, हम जिस्म सहित उस परम भाव को पूज रहे हैं। अब तुम जो है जिस्म को छोड़ के सिर्फ परम भाव को पूज रहे हो। अंतर तो इतना ही यार, झगड़ा किस बात की है? बेवजह का हिंदू मुसलमान आपस में लड़ते हैं। खोपड़ी लोगों की खाली हो गई है, शैतान जो है चुरा ले गया है, हरण कर लिया है। इस धरती पर आने के पहले आदम सफीउल्लाह को जो जन्नत में जब उनकी जिस्म को बनाया गया था खुल्द में, तो वो शैतान दखल किया था। और वो ईश्वर ने कहा कि सजदा करो, कहा नहीं मैं सजदा नहीं करूंगा, नहीं किया सजदा, नहीं किया।
तो गुस्से से जो है हसद से चिढ़ हो गई उसको जी, और वो जो है चिढ़ गया आदम अलैहिस्सलाम पे। वही हमारे शिव हैं, इस जमीन पर आए, उन्होंने इस अध्यात्म ज्ञान का प्रसार किया। इसी अध्यात्म ज्ञान के डाह में तो वो थूक दिया था और इसी अध्यात्म ज्ञान के डाह में वो जो है सजदा नहीं किया, वो ईश्वर का आदेश का अनुपालन नहीं किया, वो वहां से उसको रांदाए बारगाह हो गया है। और आदम को भी जमीन पे भेजा गया, पीछे से उसको भी भेजा गया, जाओ। क्यों भेजा गया? वो वहां पे नाराज होकर भगवान से कह दिया कि जानते हो, ये जो है ये जो आदम है ना, इसकी औलाद, इसके पुश्त में से जितने निकलेंगे मैं सबको अगवा कर लूंगा, एक सिवा आपके कुछ खास बंदों के छोड़कर बाकी सब के सबको मैं अगवा करके झोली में रख लूंगा, मैं जो कहूंगा वही करवाऊंगा। आज हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों के अंदर जो आत्माएं आ रही हैं आदम के पुष्ट से, वो आत्माएं अधिकतर वही है जिनको शैतान ने कहा था कि मैं अगवा कर लूंगा। कर लिया है, कत्लो गारत का खेल जुगों जुगों से जमीन पर हो रहा है। असल बात ये है, अगर इस इल्म को अगर आप हासिल करें तो आप उसके गिरफ्त से आप छूट सकते हैं। जब आप गिरफ्त से छूट जाएंगे तब आपको इंसानियत के बीच प्रेम और मोहब्बत आप फैलाने लगेंगे, एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे, आपके अंदर कोई सीमा नहीं रहेगा, आप अपना दायरा आपका बड़ा हो जाएगा, आपका दिल दरिया हो जाएगा। आप स्पिरिचुअलिटी को, आप सनातन को एडॉप्ट करें, आप उस ज्ञान को एडॉप्ट करें जिस ज्ञान के जरिए हम भगवान में मिल जाएंगे। आप भगवान आपके आप में मिल गया है, आप भगवान में मिल गए, आप तो दरिया हो गए। जब आप सनातन होके भगवान आपके अंदर बैठ गया आके, तो वो मुसलमान भी तो तेरा ही हुआ ना, इसलिए कि अब तू परम आत्मा से परमात्मा बन गया। तू आत्मा था, परम से मिला, परमात्मा बन गया। उस परमात्मा की मखलूक तो मुसलमान भी है। तो अगर तू परमात्मा बन गया तो तेरे अंदर मुसलमानों से नफरत नहीं होगी, हो ही नहीं सकता। क्यों? तो उसका उस मखलूक बनाने वाला तू बन गया। भगवान कह रहे हैं कि मैं उसका हाथ बन जाता हूं जो कुर्बे इलाही हासिल कर लेता है, जो अल्लाह के कुर्ब में चला जाता है। तो वो भगवान कह रहा है मैं उसका हाथ बन जाता हूं, उसका जुबान बन जाता हूं उसका। तो वही हो गया ना। जब वही हो गया तो अपने मखलूक से मोहब्बत करेगा कि नफरत करेगा? जाहिर है कि वो परमात्मा आपके अंदर बैठेगा तो आप वो परमात्मा अपने मखलूक से नफरत नहीं करेगा। इस दुनिया में नफरत मिटाने का एक वाहिद रास्ता है, रूहानियत को एडॉप्ट किया जाए, इस स्पिरिचुअलिटी को एडॉप्ट किया जाए, इस सनातन को एडॉप्ट किया जाए। ये चीज एक ही है। सनातन परंपराओं का नाम नहीं है, सनातन इस रूहानियत का नाम है। हाँ, अब इंसानियत में नफरत मिटाने का एक वाहिद तरीका है, स्पिरिचुअलिटी को एडॉप्ट करें, अपने दिल में रब का नाम बसाएं। जब रब का नाम बस जाएगा तो एक दिन नाम वाला भी बस जाएगा। फिर जब नाम वाला आ गया तो इस नाम वाले का मखलूक तो हिंदू भी है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। जब वो आ गया तो सबसे प्रेम करेगा ना। अब दुनिया में अमन और मोहब्बत शांति फैल जाएगी। यही काम सरकार गौहरशाही कर रहे हैं कि आम गुनहगार को पकड़ के शैतान के गिरफ्त से छुड़ा रहे हैं और उसको दरिया वहदत में ले आके डुबा रहे हैं। जब अल्लाह आ गया, जब रब आ गया, परमात्मा आ गया, कृष्ण आ गया, भगवान आ गया, तो भगवान हो गया ना। अब भगवान अपने मखलूक से नफरत नहीं करेगा। वो उसके सामने मंदिर मस्जिद की कोई बात नहीं है, वो नहीं चिढ़ेगा न मंदिर से न मस्जिद से, इसलिए कि दोनों उसी का है। इस धरती पर इस कलयुग के आत्मघाती दौर में
सरकार गौहरशाही की जो रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी जो सनातन है, उसको एडॉप्ट करना होगा, तब इस धरती पर अमन, अमान, शांति और प्रेम मोहब्बत का माहौल होगा और ये धरती स्वर्ग के मानिंद हो जाएगी। ये होना है, इसलिए कि काल की अवतार इमाम मेहदी उदखिल समाबिल मैत्रेय बुद्धा तीर्थंकर इस धरती पर अमनो आमान कायम करेंगे। वो दौर होगा सतयुग, पुनः आएगा। सतयुग का मतलब यही हुआ कि इतना सच्चे लोग हो जाएंगे कि सब के सब दरिया इबादत में गोता लगा लेंगे। अब वो सतयुग हो गया जी। अब 1,00,000 लोगों में 90,000 लोग जो है भगवान से मिल गए, परमात्मा में विलीन हो गए। 10 गो शैतान रह के क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, क्या उत्पात करेंगे? इसलिए सरकार गौहरशाही सारी रूहों को पकड़ पकड़ के दरिया इबादत में डाल रहे। आओ अब तुम जो है वो रब में समा जाओ। अब जब रब तुम्हारे अंदर आ जाएगा तो तुम सबसे प्रेम करोगे, इसलिए कि वो तेरी मखलूक हो जाएगी ना। तो ये जो है इस दौर में सरकार गौहरशाही की इस संसार के लिए जो स्पिरिचुअलिटी अता कर रहे हैं, जो आध्यात्मिक प्रलाभ दुनिया को अता कर लें, ये इस दौर के लिए, पूरी दुनिया के लिए अमोघ औषधि से अधिक है, कम नहीं, अमोघ औषधि से भी अधिक कल्याणकारी इस पूरे विश्व के लिए यह सरकार गौहरशाही की ये स्पिरिचुअलिटी, ये रूहानियत है और ये तसव्वुफ का जो इल्म दे रहे हैं, ये शीर्षस्थ सारे अब तक जितने भी रूहानियत का, स्पिरिचुअलिटी का, तसव्वुफ का, अध्यात्म का जो इल्म आया, सबसे उत्कृष्ट रूप दुनिया के सामने रख रहा है। ये है सरकार गौहरशाही की अता, जिसमें बंदे का कोई खता कर लेखा ही नहीं। तो कितना खतवार है, बस आ जा मेरे नशे मन। यानी सरकार कह रहे हैं कि आ जा मेरे नशे मन, फिर रब क्या और मैं क्या। जो गौहर से चिपक गया वो रब से चिपक गया। जी बहन, समय मैंने जाने दिया लग जी नहीं, बहुत ही अच्छा अपने इस टॉपिक को कवर किया है। आप दोनों संतों ने, और हमारे जो स्वामी सच्चिदानंद जी हैं, उनका अभी नेटवर्क इश्यू की वजह से कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। उन्होंने भी इस कार्यक्रम को बहुत ही अच्छा आज लेकर चले हैं हमेशा की तरह। तो फिर इसी के साथ मिलते हैं अगले शनिवार को इसी समय 11:30 से 12:30 के बीच भारतीय समय अनुसार। लेकिन हमारे जो व्यूअर्स और बने रहे, क्योंकि हमारे सतगुरु जी के लाइव आने का समय है 3 बजे से 5:30 के बीच। और जो भी हमारे व्यूअर्स में से कोई जो नामदान प्राप्त करना चाहते हैं, वो स्क्रीन पर चल रहे नंबर, किसी भी नंबर पर कॉल करके नामदान प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ देना नहीं है, कहीं पे जाना नहीं है, सिर्फ एक कॉल करना। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले शनिवार को। जय श्री कृष्ण, जय गौहरशाही, जय श्री कल्की अवतार।